पहले सर जी नहर ते आईदा सी ते परिंदियां दी बड़ी रौनक हुंदी सी, बड़ी चहचहाट हुंदी सी। हुण कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जब हम नहर पे आते थे, सैर करने के लिए आते थे, सुबह को आते थे या सेकंड टाइम आते थे, तो यहाँ पर हज़ारों दरख्त हैं। तो इन दरख्तों पर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जैसे तोता हो गए, मैना हो गया, हुदहुद होगी, फाख्ता होगी, कई किस्म के परिंदे दिखाई देते थे, उनकी चहचहाट सुनाई देती थी। मगर अब यहाँ पर अगर आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर कुछ परिंदे दिखाई देती है तो वो है कौवे। कौवों के अलावा कोई परिंदा दिखाई नहीं देता, कोई परिंदों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो अजीब सा माहौल हो गया है। कुदरती माहौल है ये परिंदों के लिए, तो कुदरती माहौल में भी ये परिंदे नज़र ना आना और इनकी चहचहाट सुनाई ना देना बड़ा अजीब सा लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले कुछ और सिलसिला था, यहाँ का कुछ और माहौल था परिंदों के हवाले से, और अब कुछ और है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। कुछ अरसा पहले हमें घरों की छतों पर, तारों पर और गलियों वगैरह में मैना, चिड़ियाँ और फाख्ता वगैरह नजर आते थे। मगर अब घर तो घर, अब तो हमें कुदरती माहौल में भी ये परिंदे नजर नहीं आते। आखिर इसकी वजह क्या है? ये वजह जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस व्लॉग में हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि कुदरती माहौल के परिंदे कुदरती माहौल में नजर क्यों नहीं आ रहे, इनके कम होने की आखिर वजूहात क्या हैं। दोस्तों, इन परिंदों के कम होने की एक वजह तो ये है कि बहुत से दरख्त कम हुए हैं। हमने मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और इस तरह के इस्तेमाल के लिए दरख्त काटे हैं। दरख्तों की कटाई बेदर्दी से की गई है, जिसकी वजह से ये परिंदे जो है ये कम हुए हैं। हुदहुद हो गया, फाख्ता हो गई और तोते वगैरह हो गए, ये कुदरती माहौल में अपने घोंसले बनाकर दरख्तों पर रहते हैं। यानी इनका ज्यादातर इंसार जो होता है वो दरख्तों पर होता है। तो जब दरख्त ही नहीं होंगे तो ये परिंदे तो ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो लिहाजा कुदरती माहौल में इन परिंदों के कम होने की एक वजह जो है वो दरख्तों की कटाई है। जी दोस्तों, इन परिंदों की कुदरती माहौल में कमी की एक वजह और भी है, और वो वजह है मौसमियाती तब्दीलियों की। ये आजकल हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी कम बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा आंधियाँ तूफ़ान आते हैं और कभी बिल्कुल हवा नहीं चलती। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये इनके मस्कन पर भी असरअंदाज होती हैं, इनके तर्ज़ ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से इन बर्ड्स के कुदरती माहौल में कमी हुई है। जैसे देखिए, ये फाख्ता हो गए, तोते हो गए, मैना, हुदहुद और इस तरह के दूसरे परिंदे जो अब अपने कुदरती माहौल में कम नज़र आते हैं, इनकी जहाँ दीगर वजूहात हैं वहाँ पर यह मौसमियाती तब्दीलियों की भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल का तो पता होगा, जे तुसी बाहर निकलते हो, सैर वास्ते निकलते हो और खेतों में आते हो तो तुसा यकीनन कुछ वक्त पहले ये वेख्या होगा कि घुग्गियां, जिन्होंने डव कहने, जिन्होंने फाख्ता कहने, ये जिस वेले खेत वाया होंदा सी और बीज वगैरह उहदे सट्टिया होंदा सी ते उत्थे बहुत ज्यादा चुगदियां नजर आंदियां सन। मगर अजकल इसी नजर नहीं आता। उहदी वजह की है? उहदी वजह ये वे कि अजकल जिहड़ा असी बीज इस्तेमाल करने वो बीज जहर आलूदा होंदा है। यानी उन्होंने असा मुख्तलिफ जरासीम तो बचाने वास्ते जहर वगैरह लगाया होंदा है, दवाई वगैरह उन्होंने लाई होंदी है, जिस वजह तो वो फाख्ता वगैरह उन्होंने जिसले खांदियां ने तो उन्होंने डेथ एवरेज भी ज्यादा हो गई और वो इस इलाके दे विच या कुदरती माहौल दे विच उन्हां दा कम हो गईयां या इथों उन्होंने हिजरत कर ली, जो भी वजह बनी। उस तो अलावा तुहानू अच्छी तरह पता वे कि फसलों ते केमिकल स्प्रे किया जाता है। क्यों? इन्हों कीड़ियां तो बचाने वास्ते, हशरात तो बचाने वास्ते। और तुसी ये भी जानते हो कि ये हशरात जेड़े ने एक कुदरती माहौल च रहने वाले जेड़े परिंदे ने उन्हां दी खुराक ने। ते जिस वेले वो जहर आलूदा
ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਰਾਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝੀਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਨਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਬੀ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਬੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ तो भी इना दी कमी जेड़ी है ना वो वाकया हुई है। दोस्तों, अब हम इस बात का जायजा लेते हैं कि कुदरती माहौल में परिंदों की कमी की वजह से असरात क्या होते हैं, यानी इसके नेगेटिव असरात क्या हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी जगह पर सैर करने जाते हैं, आप किसी भी सीनरी को देखते हैं तो आप ये जानते हैं कि उस सीनरी के, उस मंजर के मुख्तलिफ अनासर होते हैं। उनमें दरख्त हो गए, उनमें वहां के फूल वगैरह हो गए, उनकी वहां फसलें वगैरह होगी, अगर नहर है तो पानी वगैरह हो गया और फिर सबसे बढ़कर परिंदों की चहचहाट की आवाज आपको खुश करती है और मंजर कशी करती है और परिंदों की मौजूदगी आपको वहां पर सुकून देती है। जब परिंदे ही नहीं होंगे तो चाहे वो कितना भी खूबसूरत मंजर हो, वो असल नज़ारा आपको, असल सुकून आपको नहीं दे सकेगा। और फिर दूसरा नुकसान इसका यह है कि परिंदे जो होते हैं ये पौधों की अफजाइश में कुदरती तौर पर सबब बनते हैं, क्योंकि ये बीज वगैरह खा लेते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर ये बीज वगैरह जो है वो वहाँ पर इनके जाने की वजह से, इनके फुजले की वजह से वो पौधों की अफजाइश का सबब बनते हैं ये। तो जब परिंदे कम होंगे तो फिर पौधों की अफजाइश पर भी असर पड़ेगा। और फिर आपको इस बात का भी इल्म है कि ये जो नुकसानदेह अशरात होते हैं, जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े होते हैं, परिंदे उनको खाते हैं। जब परिंदे कम होंगे तो वो नुकसानदेह अशरात जो है उनका तादाद जो है उसमें इजाफा होगा। किस्सा मुख्तसर, परिंदों की कमी की वजह से न सिर्फ कुदरती माहौल पर बल्कि इंसानों पर भी इसके नेगेटिव असरात मरतब हो रहे हैं कि ये जो कुदरती माहौल है इसे दोबारा एक बार किस तरह ठीक किया जा सकता है, इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। तो इसमें बेहतरी मुख्तलिफ तरीक़ों से लाई जा सकती है। वो ये कि हम सब मिलकर अपना अपना इसमें किरदार अदा करें। मसलन हम इस्तेमाल करते हैं पानी, कुदरती पानी, मसलन नहर वगैरह का पानी है, तो हम उस पानी को ज़ाया ना करें ताकि अब भी परिंदे जो हैं उनकी कमी ना हो। इसी तरह अगर फ़र्ज़ किया कि आप शिकार करते हैं, तो हम उन परिंदों का शिकार न करें ताकि उनकी कमी ना हो। इसी तरह हम अगर फर्ज किया कि ज़मींदार हैं तो हम जो है जहर का इस्तेमाल, केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल, उसे एक हद तक रखें, एक हद से ज़्यादा न करें। जब हम खुद इन चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर क्या होगा, ये जो हमारा कुदरती माहौल है ये बच जाएगा। दोस्तों, कुदरत का हुस्न कुदरती माहौल में है और अगर हम कुदरती माहौल का हुस्न बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें परिंदों की हिफाजत करना होगी, परिंदों की बका के बारे में सोचना होगा, क्योंकि परिंदों के बगैर कुदरती माहौल का हुस्न बरकरार नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही इजाजत दें सफदर इकबाल वड़ैच को। अल्लाह हाफिज।